Good morning, dear students. Today we are going to read another lesson. The name of the lesson is Althea Gibson. Dear students, have you ever heard about her? क्या आपने इनके बारे में कभी भी सुना है? ये बहुत पहले की पुरानी प्लेयर हैं और ये एक अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं और ये शी वॉज़ ब्लैक। आपको मालूम है कि अमेरिका में दो तरह के अमेरिकन्स हैं। कुछ ऐसे अमेरिकन हैं जो अफ्रीका के मूल से संबंध रखते हैं, यानी अफ्रीकन मूल से संबंध रखते हैं। वो लोग अश्वेत हैं, उन्हें अश्वेत कहा जाता है, यानी ब्लैक अमेरिकन्स भी कहा जाता है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि पुराने ज़माने में काले और गोरे का भेद बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। जो अमेरिका में जो भी काले लोग रहते थे उन्हें बड़ी सारी चीज़ों में उनको हक नहीं दिया जाता था, उनको बहुत चीज़ों से रोका जाता था। वो लोग फ़र्स्ट क्लास से सफ़र नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो ख़रीद नहीं सकते थे, जहाँ वो जा नहीं सकते थे, है ना। तो बहुत उनको नीची नज़र से देखा जाता था। पर एल्थिया गिब्सन, शी वॉज़ ऑल्सो एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, बट शी प्रूव्ड हर मेटल बाय बिकमिंग द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ग्रैंड स्लैम विनर। तो ये इनकी कहानी है, हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं इनके स्ट्रगल के बारे में कि कैसे इन्होंने उस समय में जहाँ पर अफ्रीकन्स को कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे, उनको बड़ी जगहों पे जाने की इजाज़त नहीं थी, ऐसे समय में वो कैसे एक इतनी बढ़िया प्लेयर बनी और उन्होंने इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। चलिए तो शुरू करते हैं, एक नज़र मार लेते हैं न्यू वर्ड्स के ऊपर। तो पहला वर्ड है बेयर्ड। बेयर्ड, जैसा मैंने अभी बताया कि जो काले लोग हैं उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों से रोका जाता था, वर्जित किया जाता था। तो इसका यही मतलब है, बेयर्ड यानी रोका जाता था, वर्जित था। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन इज़ अलगाव। तो अलगाव किस में था? काले और गोरों में बहुत ज़्यादा अलगाव था, इनको अलग नीची नज़र से देखा जाता था। रिफ्लेक्सेस हम कह सकते हैं छाप, छवि। पॉवर्टी इज़ गरीबी, डिवोटिंग इज़ डेडिकेशन, स्टडीली यानी क्विकली, फास्टली, प्रैक्टिस्ड यानी प्रैक्टिस करना, ग्रेजुएशन यानी आपको पता है जो 12th करने के बाद फिर 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, उसी को ग्रेजुएशन कहते हैं, स्नातक। बैरियर इज़ बाधा, रोक, रुकावट। ठीक है बच्चे, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस यानी कि वेरी लार्ज, वेरी ग्रेट। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे हमारे अगले वर्ड की तरफ, जो कि है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग यानी वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्लिस्टरिंग यानी वेरी स्ट्रॉन्ग। कंसिस्टेंस का मतलब है कंटिन्यूअस, जो लगातार, कंसिस्टेंसी है जिसमें। ट्रिम्फ यानी अ ग्रेट सक्सेस या विक्ट्री। मेडलेशन, मेडल को ही बोलते हैं मेडलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे न्यू वर्ड्स। अब हम आ जाते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको इसे पढ़ करके बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। द ईयर वॉज 1957। इन पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स colored people could ride only in the back of buses and sit only in theater balconies। तो जो लोग डार्क कलर्ड लोग थे, जो लोग अश्वेत थे, यानी श्वेत यानी सफ़ेद यानी गोरे, और अश्वेत यानी जो लोग गोरे नहीं थे, ठीक है, उनके बीच में बहुत भेदभाव होता था। वो लोग बस की सिर्फ पीछे वाली सीटों में ही बैठ सकते थे। बालकनी, थिएटर में भी वो बालकनीज़ में ही सिर्फ बैठ सकते थे। They were barred from many restaurants,
Separating African Americans from other people was called segregation. तो आपने देखा कि उन्हें रेस्टोरेंट्स भी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जहाँ पे उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी, और ये जो अलगाव है अफ्रीकन और अमरीकन का, इसी को हम कहते हैं सेग्रीगेशन यानी अलगाव. There was segregation in some tennis tournament as well. जो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पे भी ये segregation हम देख सकते थे. In this climate, one African American woman dared to be somebody. और ऐसे समय में एक अश्वेत महिला ने हिम्मत की कि नहीं, मुझे कुछ करना है. I want to show the world that the color is nothing. अगर इंसान कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो कोई भी बैरियर जो है वो उसके रास्ते में नहीं आ सकता है. If it meant she would have to break though the color barriers of tennis, she was prepared to do it. अब इसका मतलब ये है कि भाई उसको जो ये कलर बैरियर था उसको तोड़ना होगा, तो भी एल्थिया गिब्सन इसके लिए तैयार थी. Althea Gibson, long-legged super athlete from New York City, would be a champion tennis player. है ना? ठीक है, ये थोड़ा गंदा हो गया. Althea Gibson, long-legged athlete थी ये, ठीक है, सुपर एथलीट थी फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी से, और ये एक चैम्पियन बनने वाली थी, चैम्पियन टेनिस प्लेयर. Althea had the will, strength and reflexes of a great athlete. ठीक है बच्चों, तो एल्थिया जो है वो उनके अंदर विल पावर था, यानी कि करने की एक जो विल होती है, मर्जी होती है, वो थी, अपने सपनों को पूरा करने की ताकत थी, और रिफ्लेक्सेस ऑफ अ ग्रेट एथलीट यानी एक महान एथलीट बनने की छवि भी उनमें नज़र आती थी. But to make her dream come true, she would have to fight failure, disappointment, poverty and segregation. लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए जो उनका सफ़र था वो आसान नहीं था. उन्हें किससे लड़ना पड़ता? उन्हें फेलियर से. आपको पता है कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार हार का मुंह भी देखना पड़ता है. तो उन्हें किससे लड़ना पड़ता? फेलियर से, डिसअपॉइंटेड यानी निराशा से, गरीबी से, और ये जो अलगाव की जो प्रथा थी, इस सब से उन्हें लड़ना था. फ्रॉम द बिगिनिंग स्पोर्ट्स केम नेचुरली टू हर. बास्केटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल. ठीक है, वो शी वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ शी वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. शी वॉज गुड इन ऑल द गेम्स. वो सारे गेम्स खेलती थी, बास्केटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल. बट शी एक्सेल्ड इन पेडल टेनिस. पर वो पेडल टेनिस में बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन था. पेडल टेनिस बच्चों जो हमारा लॉन टेनिस है उसी के जैसा होता है, उसका कोर्ट भी उसी के जैसा होता है, बस जिस रैकेट से वो लोग खेलते हैं वो अलग होता है. थोड़ा सा जैसे हमारा लॉन टेनिस खेलने का रैकेट होता है वैसा नहीं होता है, वो अलग होता है. चलिए, तो उसमें वो बहुत अच्छी थी. By 1941, when she was 13 years old, Althea was New York's best tennis player. जब वो छोटी थी, 13 साल की थी, उसी वक्त वो न्यूयॉर्क की बेस्ट पैडल टेनिस प्लेयर थी. People began to take notice. अब लोग जो है वो उन्हें जानने लग गए थे, उन्हें पहचानने लग गए थे. चलिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है. आफ्टर completing junior high school, she began devoting all her free time to tennis. अब जूनियर स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जूनियर स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो टेनिस को देना शुरू कर दिया. हर फ्री टाइम केम आफ्टर वर्क. और ये फ्री टाइम उन्हें कब मिलता था? काम के बाद मिलता था. किसके बाद मिलता था? काम के बाद. गिब्सन
इसको मैंने थोड़ा चौड़ा कर दिया था, इसीलिए वो छोटा करना पड़ेगा। चलिए, यस। गिब्सन फैमिली वॉज पुअर एंड एल्थिया वांटेड टू हेल्प देम। इनकी जो फैमिली थी वो गरीब थी और एल्थिया जो है वो इनकी मदद करना चाहती थी अपनी फैमिली की। शी वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। शी ran an elevator in the hotel and even had a job of cleaning chickens in a butcher shop. तो उन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरह का काम किया। उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम किया, होटल में एलिवेटर को ऑपरेट करने का भी उन्होंने काम किया और उन्होंने इवन बुचर शॉप में चिकन्स को क्लीन करने का भी उन्होंने काम किया। बट आफ्टर वर्क शी वॉज फ्री टू फॉलो हर ड्रीम्स। लेकिन काम के बाद वो अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार होती थी। शी बिगैन टेकिंग टेनिस लेसन्स फ्रॉम फ्रेड जॉनसन। उनके कोच कौन थे? फ्रेड जॉनसन, द वन आर्म्ड टेनिस प्रोफेशनल। शी वर्कड हार्ड एंड हर गेम इम्प्रूव्ड स्टडीली। और उन्होंने बहुत मेहनत की एल्थिया ने, और जल्दी ही बहुत तेज़ी से उनका जो गेम है वो इम्प्रूव हो रहा था। Soon she began to succeed. At 16 she won Negro Tennis Association Championship for girls. और वो तेज़ी से इम्प्रूव कर रही थी, तो 16 साल की उम्र में उन्होंने Negro Tennis Association Championship जो है वो जीता। और to show the victory was no accident, she won it again next year. और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं लक बाई चांस नहीं जीती थी, मैं अपनी मेहनत से जीती हूँ, तो उन्होंने क्या किया, अगले साल फिर उस चैम्पियनशिप को जीता। Her skill began attracting the attention of people who could help her. Dr. Hubert Eaton took Althea to live with his family in North Carolina. अब क्या हुआ, क्योंकि जो लोग उसे मदद कर सकते थे, अच्छे लोगों की कमी नहीं होती है, अगर उन्हें कहीं टैलेंट नज़र आता है तो वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी नज़र पड़ी इनके ऊपर, और डॉक्टर ह्यूबर्ट जो हैं वो उन्होंने एल्थिया को अपने साथ वो लेकर के गए। कहाँ पे? अपने साथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना में लेकर के गए। She attended the local high school and practiced tennis regularly on doctor's court. ये जो डॉक्टर थे इनका अपना टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे ये अपनी प्रैक्टिस भी करती थी, अपनी पढ़ाई भी जारी की इन्होंने। The next summer, Althea traveled the African American tennis tournament circuit. अब इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया, जो टेनिस टूर्नामेंट था उसमें गई ये। She played in 9 tournaments and won all 9. 9 tournaments उन्होंने खेले और सारे के सारे जीते। She also won the national women's single title, which she held for 9 years. 9 साल तक लगातार वो जो चैम्पियनशिप है उसको वो जीतती गई। Althea Gibson was now without a doubt the best women player in African women tennis circuit. और ये जो सर्कल था जहाँ पे सारे प्लेयर्स थे, वहाँ पे ये जो थी वो she was one of the best player. Althea became a successful student as well as a successful athlete. After graduation from high school, the young tennis star won an athlete scholarship to Florida A&M. She played on the school's tennis and basketball teams. To earn money, she worked in women's physical education department. ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये आगे बढ़ती गई और ये एक अच्छी स्टूडेंट भी बनी और अच्छी एथलीट भी बनी। इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद ये जो है इनको एक स्कॉलरशिप भी मिली, और उसके बाद फिर ये अपनी जो स्कूल की टीम्स होती थी टेनिस की और बास्केटबॉल टीम्स जो उसमें भी वो खेला करती थी, और पैसे कमाने के लिए वो जो फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे गेम्स वगैरह की पढ़ाई होती है वहाँ पे भी वो काम करने लग गए।
तो आपने देखा कि किस तरह से वो पीछे कहीं पे भी रुकी नहीं और वो हमेशा आगे बढ़ती रहीं और उन्होंने खूब मेहनत की और अपने जीवन में आगे बढ़ी। तो बच्चों, आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे और तब तक आप इसको रीड कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।